वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपना खुद तस्वीर बदल दे। नमस्कार, मैं लालू कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे कि सफलता भाग्य से मिलती है या फिर कर्म से। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पे नया आए हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। दोस्त, समझते हैं कहानी के जरिए। दो राज्य आपस में सटा हुआ था। उसी राज्य के बीच एक नदी गुजरती थी। उस नदी के कारण उस दोनों राज्य के राजाओं के बीच अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। बात यहाँ तक पहुंची कि एक बार वह दोनों झगड़ा के कारण बात युद्ध तक पहुंच गई। जब बात युद्ध तक पहुंची तो वह दोनों राजा एक मुनि को अपना गुरु मानते थे। जब वह गुरु मानते थे तो वह दोनों युद्ध से पहले अपने गुरु से आशीर्वाद लेना चाहते थे। वह दोनों राजा बारी बारी से वहां जाना चाहा। तो पहला राजा अपने उस गुरु के पास जाता है, और जब वह जाता है तो उनके जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि राजन, यह जो तुम युद्ध करने जा रहे हो भाग्य तुम्हारे फेवर में नहीं है। तो पहला राजा जो होता है वह बोलता है कि महाराज कोई बात नहीं है, अगर भाग्य हमारे फेवर में नहीं है फिर ये कोई बात नहीं है, हम अपना 110% देंगे। मेरा जो कर्म है, मेरा जो टीम का कर्म होगा, मेरा जो सैनिक का काम होगा, वह सारा लोग काम करेगा। हम अपना पूरा कर्म सही तरीका से करेंगे, चाहे जीत हो या हार हो, युद्ध तो लड़के ही रहेंगे। और वह वहां से यह कह करके चला जाता है। कुछ देर के बाद दूसरा राजा उस मुनि के पास आता है, वो भी आशीर्वाद लेता है। तो वह जो मुनि होते हैं वह उस राजा को बोलते हैं कि भाग्य तुम्हारे ही फेवर में है, जीत तुम्हारी ही होगी। इस पर वह राजा बहुत खुश होता है। खुश होने के बाद अपने सारे सैनिक में अनाउंसमेंट करा देता है कि जीत हमारी ही होगी, और सभी निश्चय हो जाता है और जीतने से पहले ही वह खुशी मनाने लगता है। दोस्त, कुछ देर के बाद क्या होता है कि कुछ दिन के बाद युद्ध शुरू होती है। युद्ध जब शुरू होती है तो युद्ध शुरू होने से पहले क्या होता है कि उसका जो दूसरा राजा होता है, उस राजा जब वहां रणभूमि में पहुंचने वाला होता है उससे पहले ही उसके राजा के जो घोड़ा होता है उसका नाल गिर चुका होता है। लेकिन उस राजा को वह नाल नहीं दिख पाता है और वह घोड़ा ज्यादा दूर नहीं चल पाता है। ज्यादा दूर नहीं चल पाने के कारण और वह युद्ध में पहुंचते पहुंचते जब वह युद्ध लड़ना शुरू करता है वह घोड़ा गिर जाता है, जिस कारण से दूसरा राजा उस पहले राजा की चपेट में आ जाते हैं और वह युद्ध जो होता है पहला राजा जीत जाता है। इस बात से दूसरा राजा बहुत नाखुश होता है। वह अपने गुरु के पास फिर जाता है और बोलता है, गुरुजी आप तो बोले थे कि भाग्य हमारे फेवर में है, और देखिए हम तो हार गए। इस पे गुरुजी बोलते हैं कि राजन, आपने तो जीत से पहले ही आप खुशी मनाने लगे थे। दूसरी नंबर बात, आप तो इतना खुशी में इतना भूल गए कि आप अपने जो घोड़ा है उसके नाल का भी ख्याल नहीं रख पाए, तो फिर आप कैसे जीतेंगे? आप एक चीज बताइए, भाग्य तो आपको फेवर में था ही, लेकिन कर्म आपने वह किया ही नहीं जो आपको करना चाहिए था। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। आपने तो ना अपना साथ दिया, ना अपने घोड़ा का साथ सही से दे पाए, तो आप कैसे वहां पे सफल हो सकते थे? कैसे आप युद्ध जीत सकते थे? दोस्त, अक्सर यही होता है हमारे लाइफ के साथ, यही होता है हमारे जो भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाग्य हमारे फेवर में है, जीत ही जाएंगे। लेकिन नहीं दोस्त, भाग्य आपको मौका देती है, भाग्य आपको मौका देती है, लेकिन कर्म आपका सभी को चौंका देती है। तो आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि भाग्य तो आपको मौका दिया है, लेकिन उस मौका को आप किस तरीके से कर्म करेंगे, कैसा मेहनत करेंगे, जो आपको जो वो मौका मिला है उसे सफल बनाएंगे। क्योंकि दोस्त, जो मौका मिलता है उसे सफल तभी आप बना सकते हैं जब आप वैसा काम करेंगे, जब आप वैसा मेहनत करेंगे। और आप कुछ करेंगे ही नहीं, बस नसीब में आपको आ गया लेकिन आप उस पर अमल ही नहीं करेंगे, तो कैसे आपको सफलता मिलेगी? दोस्त, मैं आपको बता दूं, कर्म एक सीढ़ी की तरह होता है जो आपको हमेशा ऊपर की ओर ले जाती है, लेकिन भाग्य एक लिफ्ट की तरह होता है जो कभी कभी खराब भी हो सकती है, यानी धोखा भी दे सकती है। तो आप अगर अपने कर्म पे विश्वास रखेंगे
तो आप ऑटोमेटिक यानी सीढ़ी के ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे रहेंगे तो वही होगा दोस्त जो इस राजा के साथ हुआ है। तो दोस्त सफलता अगर पाना है तो मैं यही कहूंगा कि अपने भाग्य पे पूर्णतः विश्वास ना रखें, आप अपने कर्म पे विश्वास रखें। क्योंकि दोस्त जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उस पे ध्यान मत दीजिए, जो आपके नियंत्रण में है, जो आपके हाथ में है उस पे ध्यान दीजिए। दोस्त किस्मत क्या है यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। तो आप अपने किस्मत पे ध्यान देने के बजाय आप अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए और देखिए कैसे सफलता मिलती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि युद्ध तुम जीतो या ना जीतो ये तो बात की बात है, लेकिन युद्ध को जीतने के लिए पहले तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। तो आपको सफलता मिलेगी या ना मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष, उसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त कर्म से ही आपको संघर्ष से ही सफलता मिलती है। तो दोस्त आपको मैं एक चीज और कहूंगा कि भाग्य के भरोसे हमेशा डिपेंड मत रहिए। भाग्य सिर्फ आपको मौका देगी, लेकिन आपका मेहनत सभी को चौंका देगी। तो मेहनत कीजिए और भाग्य के भरोसे मत रहिए। और दोस्त मैं लास्ट में कहूंगा यह वीडियो आप सभी लोगों के पास पहुंचा दीजिए जिससे सभी लोगों को फायदा मिले। और दोस्त अगर आप इस चैनल पे नया आए हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो दोस्त मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।